रिवर्स फ्रॉक बनाने के लिए नीचे हमने साटन का फैब्रिक लगाया, ऊपर टिश्यू फैब्रिक जिसको हमने प्लीटिंग कर ली, देन सबसे ऊपर लाइनिंग लगाई है विद द हेल्प ऑफ पिन्स। नाउ अब तीनों लेयर्स को हम आपस में स्टिच कर लेंगे फ्रॉम द नेक लाइन एंड आर्म होल। ऐसे ही हमने अपना बैक भी स्टिच करना है। नेक और आर्म होल हम लोग स्टिच कर चुके हैं। अब इसको हमने सीम अलाउंस देके काट लिया और नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस देने से हम इजीली नेक को टर्न कर सकते हैं। आर्म होल में भी हमने सेम नॉचेस लगाने हैं। नाउ फ्रंट और बैक मेरा स्टिच हो गया है, रेडी है। दोनों के अब हमने शोल्डर पकड़ने हैं फ्रंट और बैक के, और एक दूसरे को इस पर ओवरलैप कर देना है। बाहर से सिलेंगे तो सीम नज़र आएगी। अब एक को हमने ओवरलैप किया और अंदर करके सीम लगा दी। सीम लगाने के बाद ये फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद दोनों शोल्डर क्लियर विजिबल है, कोई सीम अलाउंस नज़र नहीं आ रहा। अब हमने क्या, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तीनों फैब्रिक्स जो मेरे टिश्यू है, साटन है और लाइनिंग, इन सबको पकड़ के हमने आपस में इसको स्टिच कर लेना है, सिर्फ 1 इंच तक का। उससे क्या होगा, मेरी जो सीम अलाउंस है सब अंदर फिक्स हो जाएगी और मैं बाकी की लेयर्स को सेपरेट कर सकती हूँ फॉर द रिवर्स फिनिशिंग। तो मैंने 1 इंच तक की सीम लगानी है। सीम लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आया है। अब मैंने टिश्यू टू टिश्यू फैब्रिक को अलग कर लिया। अब इसको सबसे पहले हम सीम लगाएंगे। सीम लगाने के बाद मेरे रिमेनिंग फैब्रिक जो अंदर बच रहे हैं, साटन और कॉटन का फैब्रिक, सबसे पहले लाइनिंग टू लाइनिंग स्टिच करेंगे, देन साटन टू साटन स्टिच करेंगे, सेम जैसे हमने टिश्यू के लिए किया है। नाउ फिनिशिंग रेडी हो गई, सब कुछ अंदर विजिबल, मतलब सीम अलाउंसेस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे ही हम बॉटम को स्टिच करेंगे। बॉटम के मैंने अंदर फैब्रिक पकड़ा है और साटन टू साटन को अटैच किया है, क्योंकि टिश्यू वाली लेयर तो ऊपर लटकेगी। अब थोड़े से होल में से मैं सारी फ्रॉक पलट लूँगी। पलटने के बाद ये सारे सीम अलाउंस मेरे बॉटम से अंदर चले गए। जो एरिया खुला था वहाँ पे हम हैमिंग कर देंगे और ये मेरी प्यारी सी फ्रॉक रेडी हो गई। फ्रॉक की फिनिशिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भूलना मत लाइक और शेयर करने के लिए। फॉलो मी।